अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। बोल की खबर बिल्कुल ठीक। ऑडियो का पोस्टमार्टम और खिलाड़ी पहुंच गए। और सबसे पहले आपको बताएं कि बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। जाली ऑडियो से मुतालिक बोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट ही ठीक निकली। मारूफ बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का भी ऐलान कर दिया। ट्विटर पर लिखा, अफसोस की बात है कि ऐसे मामलात में उनकी फैमिली को भी घसीटा जा रहा है। ये ऑडियो जाली है, झूठी है, प्रोपेगेंडे के लिए फैलाई जा रही है। इस पर यकीन न करें। बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, इस ऑडियो पर हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा दौर में ऐसी ऑडियोज बनाने की टेक्नोलॉजी आम है। मलिक रियाज ने लिखा, मैं किसी पार्टी की सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खौफनाक बात ये है कि मेरी आवाज जाती और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हत्ता कि मेरी फैमिली को भी मुलविस किया जा रहा है। मुझे इन हमलों पर कराहियत आ रही है। मलिक रियाज ने लिखा, मैं इस मामले पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। इस साजिश के पीछे किरदारों के खिलाफ हर कानूनी फोरम इस्तेमाल करूँगा। मलिक रियाज ने लिखा, मन घड़त मवाद बनाने या इसको फैलाने वालों से बास। मलिक रियाज के बयान से पहले ही बोल न्यूज ने बता दिया था कि ये ऑडियो जाली है। इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पर फोरेंसिक रिपोर्ट भी नशर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रोपेगेंडा गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं है। मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। बोल की रिपोर्ट एक बार फिर आपको दिखाते हैं। नहीं होते। हाँ जी, फोन आया सी के अंगूठी मंगवा लेना, मंगवा ली है। तो मैं क्या करने में हफ्ते मेरी मुलाकात है, तो उसको पहले अरेंज करते हैं। एक बार फिर मकरू साजिश बेनकाब। एक बार फिर प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। कर दे अब ऐसा कैसे परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। बोल ऑडियो कॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। प्रोपेगेंडा कॉल की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। साफ पता चलता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई है। हफ्ते से पहले मंगवा दी ना। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अब तो तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए। प्रोपेगेंडे के लिए बार बार मलिक रियाज का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ मलिक रियाज को ही किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है? आखिर ये जाली ऑडियो कौन सामने ला रहा है? सवाल लातादार मगर जवाब कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने मलिक रियाज की ऑडियो की तरदीद कर दी। कहा, इस ऑडियो की सख्ती से तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के किसी शख्स का इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। ये हकाइक के मुनाफी है। अगर पूछना है तो उनसे पूछें जो ये जाली काम करते और करवाते हैं। इसकी पहले तरदीद कर चुके हैं। ये हकाइक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं, उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें, मैं बता रहा हूँ। एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें। हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने जाली ऑडियो और वीडियो को मुकदमात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। PTI के रहनुमा हसन खावर ने कहा, नून लीग जाली ऑडियो वीडियो बनाने का काम करती रही है। पूरी कौम देख रही है कि जब कोई ओहदे पर होता है तो क्या इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पूरी कौम की नज़रें इनके मुकदमात पर लगी हुई हैं। इसी वजह से जाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पर लाई जा रही हैं। इन ऑडियोज़ पर अवाम कभी यकीन नहीं करेंगे। झूठ को बेनकाब करने पर हसन खावर ने बोल को खिराज तहसीन पेश किया। मैं आपके टीवी चैनल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाए हैं और आवाम के आगे इस झूठ को बेनकाब किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जाली ऑडियोज़ का, जाली वीडियोज़ का, बयान हल्फी जाली बनाने का। और उसकी वजह ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं आवाम के सामने। ये अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं
ये अपने केसों का हिसाब नहीं देते। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें ये लगी हैं कि अगर एक शख्स खुद हुकूमत में होता है तो क्या हुकूमती इदारे FIA उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है और पूरी कौम की नज़रें उनके केस पे लगी हुई हैं। उसको उस पे से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो इस किस्म की जाली ऑडियो वीडियो लीक कर रहे हैं। उनको इस बात पे उनको पता है कि इमरान खान के ऊपर लोग कभी भी ये बिलीव नहीं करेंगे, और इसलिए वो लोग जो उनसे मंसूब हैं उनके बारे में ऐसे झूठ फैला रहे हैं। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान किसी से 1 रुपए का भी रवादार नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको शहबाज शरीफ और उनके बेटे के मनी लॉन्ड्रिंग केस का जवाब देना चाहिए और वो हकायक सामने लाने चाहिए। इस तरह के जाली ऑडियो वीडियो से ये अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। आगे देखिए, कप्तान के मुहाफिज खिलाड़ी और हुकूमत को खबरदार कर दिया। राना सनाउल्लाह की धमकी के बाद खिलाड़ी अपने कप्तान का दिफा करने पहुंच गए। इमरान खान के घर के बाहर कारकुनों ने कैंप लगा लिया है। हुकूमत ने भी बनी गाला में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। बनी गाला जाने वाले रास्तों पर दिफाई पुलिस, वफाकी पुलिस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। गैर मुतालिका अफराद को इमरान खान के घर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। अवान के इस बयान के बाद पुलिस और कारकुनों की दौड़ें लग गईं। बनी गाला में इमरान खान के घर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बनी गाला से इमरान खान के घर जाने वाले रास्ते पर चेक पोस्ट कायम हो गई। जगह जगह पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए। घर के बाहर मौजूद चेक पोस्ट और बैरियर पर पुलिस और FC के एहलकार तैनात हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को चेक पोस्ट से आगे जाने की इजाज़त नहीं। वफाकी पुलिस की एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी बनी गाला में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की धमकियों के बाद तहरीक इंसाफ को इमरान खान के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल होने के भी खदशात हैं। अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो आपके सामने इस तरह धमकियाँ दे रहा है और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन हो आपके सामने है सारी। हम अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंतजाम होगा भी। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, तो इमरान खान को इंशाल्लाह पूरी कौम प्रोटेक्ट करेगी और इमरान खान पूरी कौम को प्रोटेक्ट करेगी। इमरान खान के बनी गाला पहुंचने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी सख्त कर दी। घर के गार्ड, बड़े रहनुमाओं और घरेलू मुलाजमीन के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत मत करना, ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा कि सब बह जाएगा। राना सना की धमकियों पर नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। बता दिया कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हर वक्त तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 25 मई को जिन अफसरान ने पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद किया उन पर मुकदमात दर्ज कराएंगे। जिन SHOs ने घरों में जाकर दरवाजे तोड़े उनकी निशानदही की जाएगी। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिन खवातीन पर तशद्दुद किया गया वो भी एहतजाज करेंगी। मुल्क के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वजीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द-ए-अमल फिल फौर देना है। 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी खवातीन पर, इसकी तारीख में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कारकुनान से, तंजीम से पूछ रहे हैं, जिस जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई। उनको गिरफ्तार किया गया तो इस कदर आवाम बाहर आएंगे कि हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी गलती करने का ना सोचे। PTI के रहनुमा मुराद सईद की घन गरज। मीडिया से बातचीत में कहा, मौजूदा काबीना के 60% अरकान जमानत पर हैं। जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी वो वज़ीर आज़म बन गया। बोले, इस हुकूमत ने तेल 60 रुपए महंगा कर दिया। आवाम को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। है मैं इनको बताता चलूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान तोड़ी है। ये इमरान खान के ऊपर डालेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। और डाकू लुटेरे जो ऊपर बैठा हुआ है फर्द जुर्म आयद होना है। 60% काबीना इनका बैठा हुआ है जो कि खुद जमानत पे है। इनका इंटीरियर मिनिस्टर है जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम इनके अपनी जुमा
हुकूमत ने लगाया है। पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है हुकूमत के आने के बाद। एक ही दिन में सुबह कौम को बिजली का झटका, रात को पेट्रोल बम और अगले दिन आपके गैस जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया। ये FIA में ड्रामा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क में फिर कुछ और होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बनी गाला के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है इसके लिए हिकमत अमली बना ली गई है। ये भी बोले कि किसी कीमत पर मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। कहा इलेक्शन का ऐलान होगा तो ही मुज़ाकरात होंगे, वरना हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। वाज़ेह किया कि स्पीकर को नहीं मानते, PTI का कोई रुकन पेश नहीं होगा। गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। और सेकेंडली ये फैसला भी किया गया है इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। और जिस तरह ये अपने केसेस ही कर रहे हैं, FIA में ड्रामा कर रहे हैं, ANP में ड्रामा कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। स्पीकर के पास पेश होने की ये फैसला दिया गया कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरी कौम जवाब देगी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने खबरदार कर दिया, कहा कौम इमरान खान की हिफाजत करेगी और इमरान खान कौम की हिफाजत करेंगे। फयाज चौहान बोले, इमरान खान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनकी पॉलिसीज को रद्द किया, इसीलिए उनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान राना सनाउल्लाह के बाप का नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले अपनी कब्र खुद खोद लेंगे। तो ये अपनी कब्र खुद खोदेंगे। राना सनाउल्लाह के बाप का जो है वो पाकिस्तान नहीं है, ना ही राना सनाउल्लाह के बाप का पंजाब है, ना ही राना सनाउल्लाह के बाप का जो है वो इस्लामाबाद है। कान खोल के सुन ले शहबाज शरीफ भी और राना सनाउल्लाह भी कि इस किस्म के दावों से, इस किस्म की बढ़तों से और इस किस्म की हरकतों से तुम अपनी बदनामी में इजाफा कर रहे हो। इमरान खान साहब की नेकनामी जो है वो कम नहीं कर रहे। वाया वेंटिलेटर मेरा लीडर आज बनी गला आ चुका है और तुम लोगों की जो सबकी कांपे टांगती है इमरान खान के नाम से, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और कोई गलत फहमी में ना रहे। हकीकी आजादी मार्च करके रहेंगे। अदालत के फैसले का इंतजार था। हम किसी सतह पे नहीं चाहते कि निहत्ते पाकिस्तानियों का खून बहा जाए। मुतालिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अज़ाइम क्या हैं, बयान से अंदाजा हो गया। राना सना कहते हैं इमरान खान को बनी गाला के लिए सिक्योरिटी फराहम कर दी है। अदालत से हिफाजती जमानत खत्म होते ही यह सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। धमकी आमेज ट्वीट में उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को हंगामा आराई और मुसल्लह हमलों के इल्ज़ाम में 2 दर्जन मुकदमात में मुलजिम नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने मुखालफीन को कभी गद्दार और यजीद कहकर पुकारता हुआ शख्स किस तरह एक जमहूरी माशरे में किसी सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। PTI अरकान मुल्की कानून और असम्बली के कायदों के मुताबिक इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब कोई रुकन इम्पोर्टेड स्पीकर के सामने पेश नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का फैसला सुना दिया। PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन PTI की खाली नशिस्तों पर शफाफ ज़िमनी इंतखाबात कराए। बनी गाला में वो मीडिया से बात कर रहे थे। कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतजामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नताइज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाए और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फैसला किया जा सके। कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने मेंबरान कौमी असेंबली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असेंबली में पेश हो, अपने इस्तीफों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मजीद उनके सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई
MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं। मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सहारे ढूंढने लगे। इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क में मईशत की हालत खराब है और हमसाये मुल्क भारत से हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। ये भी कहा कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, लेकिन हम 7 करोड़ आवाम को 2000 रुपये देंगे। मुझसे 2 माह की कारकर्दगी का हिसाब मांगा जा रहा है, पहले 3 साल का हिसाब तो दे दें। बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, वो ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ न लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सियासत में जाए बगैर कहना चाहता हूँ, कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा, ये मुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। हमने इसके साथ 2000 रुपए महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए सब्सिडी दी है, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो उनको बोझ पड़ा है। खबरों का सिलसिला जारी है। बात खुशामदीद, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अब आपको बताएं कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की जानिब से इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर अरब ममालिक में अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद सरकारी सतह पर भी रद्द-ए-अमल आ गया। कतर और कुवैत में भारतीय सिफारतकार की तलबी हुई। सख्त एहतजाज करते हुए एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। सऊदी अरब समेत बेशतर अरब ममालिक के ताजरों ने हिंदू मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया है, जबकि शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर शेम ऑन मोदी टॉप ट्रेंड है। OIC का भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। भारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना वाक़यात को रोक नहीं पा रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने BJP के मलून कारकुन की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए OIC से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि BJP तर्जुमान की जानिब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। BJP हुकूमत जानबूझकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की पॉलिसी पर गामजन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। OIC को मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ताहाल भारत को अपनी इस्लामोफोबिया पर मबनी पॉलिसियों से नहीं रोका जा रहा। BJP लीडर की ज़बान दराज़ी और गुस्ताखाना जुमलों के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि BJP की वजाहत की कोशिश मुस्लिम दुनिया के गुस्से को कम नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गुस्ताखाना बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर आज़म का भी दुनिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। ट्वीट में कहा बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादी को कुचला जा रहा है और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गुस्ताखाना बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा तौहीन आमेज और मुतनाज़ा बयान से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत में इस्लामोफोबिया मुहिम का संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर आज़म का भी दुनिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। ट्वीट में लिखा मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है। बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेते हुए इन इक़दामात पर भारत की सरजनिश करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मती बयान में कहा कि BJP की वजाहत की कोशिश मुस्लिम दुनिया के गुस्से को कम नहीं कर सकती। भारत में बसने वाले मुसलमान भी शदीद मुश्तइल हैं। बिलावल भुट्टो ने भी भारतीय हरकत की मजम्मत की है।
साबिक़ा इमरान हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी सबसे बेहतर और मुल्क की मफाद में थी। बेहतर मईशत के बाइस पाकिस्तान को दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है। क़ायम मुक़ाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने इंटरव्यू में बयान देकर मौजूदा शहबाज हुकूमत को समेत सबको शर्मिंदा कर दिया है। स्टेट बैंक पॉडकास्ट में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हकीकत पर मोहर लगा दी कि PTI हुकूमत ने कोरोना के मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करते हुए तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा अपने कर्जे को कम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आलमी दबाव के बावजूद दुनिया में सबसे बेहतर था। मुल्क में नए हुक्मरान, आ गया महंगाई का तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से भड़कती आग ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। सब्जियों, फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आटा, चीनी, घी और दूध के नरखों को भी पर लग गए हैं। बच्चों के लिए खुश्क दूध के डिब्बे की कीमत में 100 रुपये इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगाई। सब्जियों, फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों को भी पर लग गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आवाम का जीना महाल हो गया। महंगाई के सताए आवाम को सस्ते बाजारों में भी रिलीफ मयसर नहीं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। नई हुकूमत हर तरफ अंधेरे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरियों को दिन में चैन है, ना ही रात में। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। गर्मी के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, सखर, डेरा इस्माइल खान में अवाम का एहतजाज, हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज स्पीड हुक्मरान, मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया। बिजली है न पानी है। अगर हम तेल और गैस, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कम उगवाएं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला बच जाएगा, मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर मैंने कुछ बैलेंस करना है। मैं आपसे बिल्कुल दिल की बातें कर रहा हूँ। कराची तक खैबर अंधेरे का राज। लोड शेडिंग में कमी के बजाय मजीद इजाफा होने लगा। 6576 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज कर गया। कराची में मुस्तस्ना इलाकों में भी 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी 10 से 14 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी अजाब में मुब्तला हैं। बिजली बिल डबल आ रहे हैं, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ना कारोबार है। क्या कह रहा हूँ, घर पे जाओ वहाँ लाइट नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, डबल तिबल। लाहौर, सखर, डेरा इस्माइल खान में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में भी जालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से मस्जिदों में पानी नहीं है। पानी के तालाब जो सूख गएंगे, क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते? हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। पंजाब में घर बनाना ख्वाब बन गया है। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमत में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। तामीराती सामान मजीद महंगा हो गया है। सीमेंट की बोरी पर 100 रुपये कीमत बढ़ गई, जबकि कीमत बढ़ने के बाद 1000 रुपये की हो गई है। रेत की छोटी ट्रॉली 25 रुपये महंगी हो गई है। नई कीमत 3500 रुपये से बढ़कर 6000 रुपये हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ शामदीद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर आपको देंगे। कराची से SBCA की टीम ने जेल चौरंगी पर आग से मुतासरा डिपार्टमेंटल स्टोर की इमारत में पड़ने वाली दरारों को खतरनाक करार दे दिया। मोहतात तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए कूलिंग का अमल मुकम्मल करने का फैसला। रिहायशी इमारतों में कायम कमर्शियल स्टोर्स के खिलाफ आवाम का रद्द अमल। बहादराबाद और धुराजी में JS के स्टोर पर तोड़ फोड़ कर दी। मुल्क में दर्जा हरारत बढ़ते ही मारगला के पहाड़ों में आग भड़क उठी है। ट्रेल 3 और 5 पर लगी आग को बुझाने के लिए CDA के 100 से ज़ायद एहलकारों और NDMA के हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। आग पर काबू पाने में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी पेश रही। सवात के मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में लगने वाली आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मुख्तलिफ अजला के जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने नोटिस ले लिया है। साहली शहर कराची ठट्ठा में बादलों की एंट्री हो गई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बरकरार है। समंदरी हवाएं बंद होने से शहर कायद में हब्स की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के दीगर इलाकों में सूरज का पारा हाई रहने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने शिमाली इलाका जात में बारिश की तवक्को जाहिर की है।
अकायद में बादलों की एंट्री। सिंध के साहिली शहर ठट्टा में भी बादल उमड़ आए, ताहम समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स की शिद्दत नुमाया रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए जुज़वी अबर आलूद मौसम की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान और सिंध के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम खित्ता पोठोहार, भक्कर, लिया, मुल्तान, खानेवाल, डीजी खान और लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के झक्कर चलने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49, सिब्बी और दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।